नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आप भी सीजी प्री डीएलएड, प्री बीएड, पीएससी बीएड या फिर बीए बीएड के स्टूडेंट हैं, तो आप सभी ने काउंसलिंग की प्रक्रिया में जरूर भाग लिया था। भाग लेने के पश्चात जो है वो फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में जो है वो 3 लिस्ट आई, सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट में 3 लिस्ट आई, जिसकी एडमिशन प्रक्रिया जो है वो अब खत्म हो चुकी है, लेकिन आपका नाम जो है वो किसी भी अलॉटमेंट लिस्ट में नहीं आया। तो आप सभी को जो है वो आज के दिन क्या जारी होने वाला था सर, हमारा वैकेंट लिस्ट जो है वो जारी होने वाला था। देखिए आज क्या तारीख है, 7/11/2025। तो हमारा रिक्त सीट की जानकारी आने वाला था। छठवें लिस्ट के बाद कितना सीट जो है वो किस कॉलेज में बचा हुआ है, तो उसकी पूरी डिटेल्स जो है वो हम कैसे चेक करेंगे और क्या कुछ होने वाला है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो लेकिन उससे पहले, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना है, ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप जो है वो कैसे अपना वैकेंट लिस्ट जो है वो चेक कर सकते हो। तो इसे चेक करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में जो है वो एक ब्राउजर जो है वो खोल लेना है। खोलने के बाद आपको ऑफिशियल साइट में जो है वो चले जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल है सर कि हमारे मोबाइल में जो है वो वैकेंट सीट नहीं दिखा रहा, या फिर साइट जो है वो फिर नहीं खुल रहा, क्योंकि साइट को जो है वो बंद कर दिया गया था। क्यों बंद कर दिया गया था आगे इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, और क्या कुछ होना है ये भी हम बताएंगे। सबसे पहले हम ऑफिशियल साइट पर जो है वो चले जाते हैं और देखते हैं कि साइट जो है वो अभी तक खुला है कि नहीं खुला है। तो चलिए मैं ऑफिशियल साइट का पता टाइप करके सीधा मैं साइट में चला जाता हूँ, मेन साइट में। यहाँ देखिए ऊपर ही में scrt.cg.dgov.in जो है वो आपको सर्च कर लेना है। साइट कुछ इस प्रकार जो है वो आएगा। तो आने के बाद जो है वो सबसे ऊपर वाले में क्लिक कर देना। कई बार जो होता है सर वो पुराने साइट को दिखाता है और किसी किसी की में खुलता नहीं है, क्योंकि साइड में थोड़ा सा जो है वो गड़बड़ी चल रहा है। ठीक है, तो आपके में भी पुराना दिखाता है, तो आपको में कुछ नहीं करना। देखिए मैं पुराने वाले साइट में आ गया हूँ 2020 का, तो इसे ठीक करने के लिए कुछ नहीं करना होता। आपको जो है ये होम का बटन दिख रहा है, उसे एक बार क्लिक कर दीजिए, आप जो है ऑटोमेटिक नए साइट पर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये हमारे 2025 का नया साइट जो है वो ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद कुछ इस प्रकार जो है वो आपको दिखेगा। यहाँ आपको सीधा डीएड बीएड के फॉर्म में जो है वो आ जाना है। ठीक है, जैसे ही आओगे आपको जो डीएलएड का करना है तो डीएलएड का देखोगे, बीएड का करना है तो बीएड वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना, और जो अपना बीएससी बीएड का करना है वो तो आपको इसमें जो है वो तीनों में से आप जिसका चेक कर रहे हो आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे अगला उस पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा अगला पेज जो है वो ओपन हो गया है। यदि आप जो है डीएलएड का क्लिक किए हो तो यहाँ डीएलएड लिखा हुआ आएगा, ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक। और आप जो है वो बीएड का करोगे तो बीएड लिखा हुआ आएगा। ठीक उसी प्रकार बीएससी बीएड का करोगे या फिर बीए बीएड का करोगे तो यहाँ बीएससी बीएड, बीए बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक जो है वो आपको दिखेगा। तो आपको फिर से जो है वो यहाँ एक बार क्लिक कर देना है। लेकिन क्लिक करने के बाद जो है सर, पहले जो है हमारा साइट खुल जाता था, लेकिन अब जो है क्या लिखा रहा है, सर्विस अनअवेलेबल, HTTP एरर जो है वो 503, द सर्विस इज अनअवेलेबल आपको दिखा रहा है। तो ऐसा प्रॉब्लम जो है सर सभी के मोबाइल में आ रहा है, सिर्फ आपके में नहीं आ रहा है। आपको घबराना नहीं है कि क्या आप काउंसलिंग से बाहर हो गए, क्या हो गए। अब बात करते हैं सर कि ऐसा क्यों दिखा रहा है। ऐसा दिखाने का कारण ये है सर कि अभी जो है वो साइट में नई चीजें जो है वो अपडेट की जाएंगी, तो ये जो है सर बहुत ही जल्दी ठीक कर दिया जाएगा। सारी चीजें जो है वो आपको फिर से दिखाई देनी लगेंगी। बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल है सर कि हमारा थर्ड काउंसलिंग होगा कि नहीं होगा। तो उन स्टूडेंट का जवाब ये सर कि पहले ही थर्ड काउंसलिंग के बारे में बताया जा चुका है कि आपकी थर्ड काउंसलिंग जो है वो लगभग 10 से 11-12 तारीख के जो है वो स्टार्ट हो सकती है। आज जो है वो आपका वैकेंट सीट का डिटेल जो है इसमें जारी कर दिया जाएगा रात तक, क्योंकि अभी जो है वो काम चल रहा होगा, इसलिए अभी हमें नहीं दिखाई दे रहा। शाम तक का जो है वो आपका आ जाएगा। देखिए SCRT ने ऑफिशियल जो है वो नोटिस में क्या कहा था, उस नोटिस को हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए हम जो है वो ऑफिशियल नोटिस पर आ गए हैं, जिसे SCRT ने जो है वो एकदम शुरुआत में जारी कर दिया गया था 2 काउंसलिंग के 6 लिस्ट के लिए। तो इसी में नीचे में जो है वो मेंशन करा गया है कि आपका थर्ड काउंसलिंग होगा कि नहीं होगा, किन स्टूडेंट के लिए होगा, क्या कुछ जो है
वो करना है। हम थोड़ा सा जो है वो नीचे चले जाते हैं, हमें सारी डिटेल जो है इसी में देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ देखिए हम जो है वो थोड़ा सा नीचे आ गए हैं। थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है कि यदि 2 चरण के आवंटन मतलब अलॉटमेंट लिस्ट की प्रक्रिया के बाद जो है वो अलर्ट हुई और सीटें जो है वो बच गई, प्रक्रिया के बाद जो है वो सीटें रिक्त रहती है, तो तीसरा चरण का आवंटन प्रक्रिया जो है वो कराया जाएगा। तृतीय चरण के लिए जो है वो कार्यक्रम नियम व शर्तें पृथक से बाद में जो है वो SCRT मतलब इसी साइट में जिसमें आपने काउंसलिंग कराया है रायपुर के वेबसाइट में दिया जाएगा। तृतीय चरण भी पूर्व चरणों के समान जो है वो आपका होगा। इसका मतलब है कि यदि आपके 2 चरण के बाद 6 लिस्ट के बाद रिक्त सीटें बच जाती है, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमारे मतलब 5 लिस्ट के बाद मतलब 5वें लिस्ट के बाद जो है वो DLED के लिए लगभग जो है वो 1000 सीट खाली था और B.Ed के लिए जो है वो लगभग 2200 सीट जो है वो खाली था। हमारा उसके बाद एक लिस्ट जो है वो और आया है और इस लिस्ट में जो है सर वो लगभग मान लीजिए कि DLED का 500 सीट जो है वो भर गया होगा और B.Ed का मान लीजिए कि 5000 सीट भर गया होगा, ठीक है। तब भी आपके पास जो है लगभग 17000 सीट जो है वो B.Ed के बच जाते हैं, ठीक है, 17-18 हजार, और 500 सीट जो है वो DLED का बच जाता है। तो इन सीटों को मतलब खाली है उसमें भरने के लिए जो है वो DLED या फिर बोले कि हमारा SCRT जो है वो फिर से तीसरा काउंसलिंग जो कराएगा, उसमें भी जो है वो आपकी प्रथम चरण की प्रक्रिया मतलब फिर से जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा यदि आप जो है वो काउंसलिंग की प्रक्रिया से बाहर हो गए थे, ठीक है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना नहीं पड़ता है तो आपको केवल जो है वो शुल्क देना होगा। यहाँ भी मेंशन करा गया है कि ठीक है, यदि किसी विद्यार्थी है वो प्रथम चरण में हुआ है, ठीक है, जिसका चयन प्रथम चरण में हुआ है और वह जो है वो अपना महाविद्यालय परिवर्तन करना चाहता है और उसने जो है वो एक बार चयन निरस्त कराने की सुविधा ले ली है, तो वैसे ही विद्यार्थी को पुनः दूसरे चरण के लिए शुल्क जमा करके विकल्प फॉर्म जो है वो भरना होगा, ठीक है। तो कहने का केवल इतना मतलब है कि यदि आप जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया से बाहर हो गए हो तो आप जो है वो अगले चरण में फिर से पेमेंट करके या फिर फीस जमा करके भाग जो है वो ले सकती हो, ठीक है। तो जितने भी विद्यार्थी जो है किसी भी कारण से बाहर हो गए थे या फिर जो क्या है कॉलेज मन पसंद नहीं आया, आप कॉलेज चेंज करना चाहते थे लेकिन चेंज करे लेकिन आपका नाम वहां नहीं आया क्योंकि थोड़ा सा कटअप जो है वो ऊपर चला गया, आपको सीट जो है वो नहीं मिली, चाहे कारण कोई भी हो सकता है, तो आप जो है वो थर्ड काउंसलिंग में फिर से भाग ले सकोगे। ऐसा ऑफिशियली जो है वो खुद ही कहा गया है। तो आपको तृतीय चरण के लिए बस थोड़ा सा जो है वो वेट करना है। तृतीय चरण की डेट्स हमने क्या है सर पिछले वीडियोस में बताई थी, जो कुछ हमें जो है वो पता चला था सूत्रों के मुताबिक या फिर जो है वो जानकारी निकलती है। आपकी डेट जो है वो लगभग 10 या फिर 12 तारीख को आपकी जो है वो थर्ड काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, ऐसा करके बताया है। अभी हमारा 7 तारीख है, आज जो है वैकेंट लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी। वैकेंट लिस्ट जारी होने के बाद जो है वो आपकी ऑफिशियल कंफर्म डेट जो है वो SCRT खुद ही जारी कर देगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही साइट ओपन होता है या फिर जो एरर आ रहा है हमारा वो ठीक हो जाता है, हम आपको क्या सर अपडेट देंगे, साथ में वैकेंट सीट की डिटेल्स भी आपको व्हाट्सएप के जरिए दे देंगे। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना है ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन सीधे आपको मिलती रहे। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है क्योंकि वहां जो है वो हम सारे PDFs वगैरह जो है वो प्रोवाइड कराते रहते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।